Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Children, in this video we are going to read chapter number 14, Means of Communication. We will have a full chapter explanation in this video. Class 4, Social Science, Milestones book. Let us start with story time as we always do. And today's story is about communication. The chimpanzees communicate with each other through a complex system of vocal sounds, gestures, postures, and expressions. Researchers have identified 30 different calls, including alarm calls, greeting calls, and food calls. चिंपैंजीज जो होते हैं वो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? या तो वो अपने वोकल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, वोकल साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं वोकल कॉर्ड्स में जो थ्रोट के अंदर होता है. देन जेस्चर्स यानी कि जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, पोस्चर्स बॉडी के डिफरेंट पोस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस. रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किए हैं 30 डिफरेंट टाइप्स के कॉल्स. उसमें अलार्म कॉल्स होते हैं जो एक दूसरे को सतर्क करने के लिए होते हैं. देन ग्रीटिंग कॉल्स होते हैं और फूड कॉल्स होते हैं. तो इस तरह से चिंपैंजीज जो है दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर. देन नेक्स्ट डॉल्फिन्स, दे कम्युनिकेट यूजिंग अ वैरायटी ऑफ साउंड्स एंड नॉन वर्बल जेस्चर्स. जो डॉल्फिन्स होती हैं वो अलग अलग तरीके के साउंड्स और नॉन वर्बल जेस्चर्स यानी कि बिना साउंड के जो जेस्चर्स होते हैं उनसे वो कम्युनिकेट करते हैं. जेस्चर्स मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो बॉडी के मूवमेंट होते हैं. दे कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विथ थ्रू अ सीरीज ऑफ क्लिकिंग साउंड एंड विसल्स. अगर आपने डॉल्फिन्स के वीडियो देखे होंगे या उनको देखा होगा तो आपने उनकी आवाज़ भी सुनी होगी. तो वो विसल्स या फिर क्लिकिंग साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. और जो क्लिकिंग साउंड्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड इकोलोकेशन. देन नेक्स्ट इज देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर अनेबल टू सी, स्पीक और हियर. दे कम्युनिकेट विथ साइन लैंग्वेज और थ्रू ब्रेल. Progress in technology has empowered them to lead a normal life and be at par with others. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते. तो ये लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से? तो उनकी साइन लैंग्वेज होती है, मतलब उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन और उनके जो फिंगर्स होती हैं उनको यूज़ करके उनको अलग अलग तरीके से वो यूज़ करते हैं और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू साइन लैंग्वेज. और दूसरा एक तरीका है उनका कम्युनिकेशन का, वो है ब्रेल. ब्रेल स्क्रिप्ट होती है जो लुइस ब्रेल ने उसको इन्वेंट किया था. लुइस ब्रेल 1821 में. लुइस ब्रेल खुद ही ब्लाइंड थे तो उन्होंने ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट बनाया है वो बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से बहुत हेल्प हुई है. तो वो कैसी होती है वो मैं आपको आगे बताती हूँ. और इस तरह से धीरे धीरे ब्रेल स्क्रिप्ट और उसके बाद अभी कंप्यूटर से कनेक्ट करके ब्रेल स्क्रिप्ट को रीड करना भी उनके लिए बहुत इजी हो गया है जो लोग देख नहीं सकते. तो इस तरह से वो एक नॉर्मल लाइफ जो है अपना वो जी सकते हैं. हियर यू कैन सी द ब्रेल स्क्रिप्ट. ये ब्रेल स्क्रिप्ट है और यहाँ पर क्या होता है कि जो लेटर्स होते हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट्स जैसे नहीं होते. यहाँ पर कुछ डॉट्स होते हैं और उन डॉट्स का एक फिक्स पोजीशन होता है. तो ये डॉट जो अभी आप देख रहे हो इनमें कुछ तो आप देख रहे हो कि एम्बॉस्ड है, मीन्स वो ऊपर उभरे हुए हैं, है ना, दाने दाने जैसे, और कुछ जो है वो गड्ढे जैसे आपको दिख रहे हैं. तो ये एक हर एक डॉट का एक फिक्स पोजीशन होता है और उसको आइडेंटिफाई करके फिंगर से टच करके हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ सकते हैं. तो एक और मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ. हियर इट इज़. सो हियर यू कैन सी द अल्फ़ाबेट्स ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट. इसमें हर अल्फ़ाबेट के लिए आपको 6 डॉट्स दिख रहे होंगे एंड उन 6 डॉट्स में कुछ डॉट्स जो है वो डार्क ब्लैक है ना, और कुछ जो है वो सिर्फ सर्कल है. तो जो डार्क ब्लैक कलर के जो डॉट्स हैं वो एम्बोस्ड है, मीन्स वो उभरे हुए हैं, वो इजीली हम टच करके देख सकते हैं. और बाकी के जो हैं वो एम्बोस्ड नहीं है ना. तो इससे बहुत इजीली पहचाना जा सकता है कि लेटर कौन सा लिखा है, क्योंकि हर डॉट का हर अल्फ़ाबेट में जो
एम्बोस्ड डॉट है उसका एक फिक्स पोजीशन होता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटर ए के लिए ये वाला जो है वो एम्बोस्ड है, लेटर बी के लिए ये वाले जो दो डॉट्स है वो एम्बोस्ड है, सी के लिए ऊपर वाले दो हैं, डी के लिए इस तरह से एम्बोस्ड है। तो जब हम ब्रेल स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, है ना, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं जब वो पढ़ते हैं तो वो अपने फिंगर से टच करके इसको फील करते हैं और फिर उनको पता चलता है कि ये लेटर कौन सा है ना। तो इसी तरह से आप 1 से लेकर 9 तक, फिर 0, फुल स्टॉप, कॉमा, हैशटैग, स्पेस, इस तरह के जो साइंस हैं वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट इज कम्युनिकेशन? Communication is an exchange of information between two people or a group of persons. To give information through exchange of thoughts, messages, speech, visuals, writing, or behavior is called communication. Communication can be oral, written, or non-verbal, such as body language and facial expressions. जैसे हमने अभी स्टोरी टाइम में पढ़ा था कि चिंपैंजीज जो है वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर बॉडी जेस्चर से एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, है ना। तो इस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं। डॉल्फिन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के साउंड्स प्रोड्यूस करके कम्युनिकेट करते हैं। जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो हमें हेल्प करती है कम्युनिकेट करने के लिए। जो लोग देख नहीं सकते वो उससे पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के जो डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, दे हेल्प टू एक्सचेंज द थॉट्स या फिर मैसेजेस, कोई मैसेज देना है या फिर बोल के जो हम एक दूसरे को बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन इन बिटवीन योर टीचर एंड यू इन द क्लास, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं और टीचर एक ही टाइम पे बहुत सारे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करती है, उनको इन्फॉर्मेशन देती है। तो इन्फॉर्मेशन देने के अलग अलग तरीके होते हैं जिसको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये मैसेज जो हम देते हैं वो वर्बल भी हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बात करके भी हो सकते हैं। नॉन वर्बल में कोई हम ड्राइंग बना के दिखा सकते हैं, है ना। जैसे एंशियंट टाइम में जो अर्ली पीपल थे, अर्ली मैन जो थे वो गुफाओं में रहते थे एंड दे यूज्ड टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स, है ना। तो दैट वाज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, वो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन था। देन जिस तरह से लैंग्वेज बनी और फिर जो साउंड डिफरेंट यूज़ होने लगे, है ना, लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए, तो ये वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज। देयर आर मेनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर यूज्ड बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक तो आता है पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा आता है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स टू सेंड मैसेज पर्सनली, हम पर्सनली किसी को सेंड करते हैं। जैसे हम किसी को लेटर लिखा, है ना, या फिर किसी को टेलीफोन से हमने बात किया, तो वो हो गया पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन। और जब हम अपने मैसेजेस, अपने थॉट्स बहुत सारे लोगों तक शेयर करते हैं, ना, उनके तक सेंड करते हैं, तो वो हो गया मास कम्युनिकेशन। जैसे आप खड़े होके कहीं पर स्पीच दे रहे हैं, स्कूल में आपने स्पीच दिया, तो वो हो गया मास कम्युनिकेशन। आपके प्रिंसिपल आपको असेंबली में स्पीच देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो हो गया मास कम्युनिकेशन। जैसे ही हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ सुनते हैं टेलीविज़न पे, तो एक साथ करोड़ों लोगों के पास वो न्यूज़ जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, है ना। तो देयर आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल और मास कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर पर्सनल कम्युनिकेशन में कौन कौन से मीन्स आते हैं, तो फर्स्ट हो गया पोस्ट ऑफिस, है ना। पोस्ट ऑफिस में हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू लेटर्स और इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स वगैरह। देन दिस इज़ फैक्स मशीन, ये फैक्स मशीन है जिससे आप फैक्स सेंड करते हो। देन वी आल्सो कम्युनिकेट विथ टेलीफोन एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर से हम ईमेल सेंड करते हैं या फिर आजकल फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सारे हम यूज़ करते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। और अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें आते हैं रेडियो, एक साथ बहुत सारे लोग इसको सुनते हैं। देन टेलीविज़न पे आने वाले न्यूज़ है या फिर प्रोग्राम से एक साथ बहुत सारे लोग देखते हैं। जो न्यूज़पेपर्स होते हैं या मैगजीन्स होते हैं वो भी मास कम्युनिकेशन का मीन्स है। एक और है फिल्म्स। फिल्म जो है वो भी कम्युनिकेशन का काम करते हैं, क्योंकि फिल्म्स के थ्रू जो एक्टर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं, है ना। तो दीज आर ऑल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो जो
सर्विसेज है, डिफरेंट जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, हम वन बाय वन अभी इसको रीड करते हैं। तो पोस्टल सर्विसेज में आते हैं सबसे पहले अपना इंडिया का जो है इंडियन पोस्ट, जिसको हम कहते हैं भारतीय डाक, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह का एक बॉक्स आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, और ये इस तरह के जो पोस्ट ऑफिसेस है, जो पोस्ट बॉक्सेस है, वो हमें इंडिया के हर विलेज में, हर सिटी में देखने को मिलते हैं। तो पोस्ट ऑफिसेस आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सिटी एंड विलेज इन इंडिया, एंड वन कैन बाय इनलैंड लेटर्स। क्या क्या आप वहाँ से खरीद सकते हो? यू कैन बाय inland letter, you can buy postal stamps, you can buy postcards and envelopes। तो ये सारी चीज़ें आप पोस्ट ऑफिस में से खरीद सकते हो और आप इनको कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो स्टैम्प्स जो हैं दे आर यूज टू पेस्ट ऑन द एनवेलप्स। नाउ हियर यू कैन सी टेलीग्राम, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड तार, है ना, तार और टेलीग्राम। अगर आप अपने दादाजी या नाना जी से पूछोगे तो वो इसके बारे में आपको अच्छे से बता सकते हैं कि तार या टेलीग्राम हम क्यों भेजते थे, कब भेजते थे। जब कभी बहुत अर्जेंट मैसेज किसी को सेंड करना होता था तो हम टेलीग्राम यूज़ करते थे, और इसके लिए टेलीग्राफ मशीन होता था जिसके ज़रिए ये टेलीग्राम जो है वो टाइप होता था। तो ये जो टेलीग्राम सिस्टम है इंडिया में अब बंद हो चुका है, और ये बंद हुआ था 14 जुलाई 2013, एंड इट वॉज स्टार्टेड, फर्स्ट जो इंडियन टेलीग्राम सेंड किया था वो किया था आयरिश डॉक्टर सर विलियम ओ शगनेसी ने। तो यहाँ आप उनकी पिक्चर देख सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पर इंडियन पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का। ये है एक इनलैंड टेलीग्राम, तो इस तरह से लिख के उसमें भेजना होता था। देन जिस दिन इंडिया में टेलीग्राम सर्विस बंद हुआ था उस दिन ये लास्ट टेलीग्राम सेंड किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इंडिया सेट टू सेंड फाइनल टेलीग्राम स्टॉप, द टेलीग्राम विल डिसकंटिन्यू फ्रॉम जुलाई 15, 2013, स्टॉप बाय बाय एंड। तो इस तरह से इस दिन टेलीग्राम सर्विस इंडिया में बंद हुई थी। द पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया स्टार्टेड इन 1774। 1774 को पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट हुई थी, एंड टुडे वन कैन यूज़ मेनी पोस्टल सर्विसेज। बहुत सारी पोस्टल सर्विसेज हैं। पोस्ट ऑफिस अगर आप जाओगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं? एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, और जिसको हम कहते हैं EMS, देन स्पीड पोस्ट और ई पोस्ट ऑफिस। यहाँ से हम बैंक के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, मनी सेंड करना, निकालना, ऑनलाइन हम यहाँ से कर सकते हैं। देन बिजनेस पोस्ट जो है ये कॉमर्स के लिए होता है, मीन्स यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, है ना। देन ये है आपका मनी ऑर्डर सर्विस, इंडियाज़ पोस्ट मनी ऑर्डर सर्विस, यहाँ से फास्ट मनी ट्रांसफ़र होता है ऑनलाइन। तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज इंडियन पोस्ट ऑफिस से हमें मिलती है। देर आर मोर देन 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेज इन इंडिया। इतने सारे पोस्ट ऑफिसेज हैं, एंड इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 22 पोस्टल सर्कल्स। 22 पोस्टल सर्कल्स में इंडिया को डिवाइड किया गया है, एंड ईच सर्कल इज़ हेडेड बाय अ चीफ पोस्ट मास्टर। हर सर्कल का एक चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है। हियर यू कैन सी इंडिया पोस्ट और इंस्टेंट मनी ऑर्डर, IMO जिसको बोलते हैं। इंस्टेंट होता है, सेफ होता है, रिलायबल होता है और कन्वीनियंट भी होता है। हियर यू कैन सी दिस इज़ द हेड पोस्ट ऑफिस। ये हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इज टेलीफोन। टेलीफोन आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं, है ना, उसकी जगह ले ली है स्मार्टफोन ने। सो द पोस्टल सर्विस वॉज द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया अंटिल 1850। 1850 तक सिर्फ पोस्टल सर्विसेज थी इंडिया में। इन 1850 द फर्स्ट टेलीग्राफ सर्विस वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन कोलकाता, है ना, कोलकाता में ये शुरू हुआ था। इन अर्ली 1881 ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ऑफ इंग्लैंड ओपन द फर्स्ट टेलीफोन एक्सचेंजेस एट कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद। इन 4 जगह पर सबसे पहले ये टेलीफोन एक्सचेंज ओपन हुआ था।
On 28 January 1882, the first telephone service was established with a total number of 93 यूज़र्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से एक मैसेज जो है वो भेजा गया था इंडिया में। एंड कौन सी कंपनी थी? ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी, एंड इट वॉज फॉर्म बाय थॉमस एडिसन एंड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। इंडिया हैज़ प्रोग्रेस फ्रॉम टेलीग्राफ्स एंड टेलीफोन्स टू मोबाइल फोन्स। तो टेलीग्राफ से और फिर टेलीग्राम बंद हुए, टेलीग्राफ्स, देन टेलीफोन, और उसके बाद आए मोबाइल फ़ोन्स। वी कैन नाउ कनेक्ट टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन सेकेंड्स, है ना। एंड द फर्स्ट सेलुलर कॉल वॉज मेड इन इंडिया ऑन 31 जुलाई 1995। 31 जुलाई 1995 को फर्स्ट सेलुलर कॉल जो था वो इंडिया में किया गया था। और उस टाइम हमें इस तरह से मोबाइल फ़ोन्स मिलते थे, जिनको सिर्फ वो बटन्स होते थे, है ना, और उसको प्रेस करके हमें सब टाइप करना होता था वहाँ पर। तो ये फ़ोन आजकल दिखाई नहीं देते, इनकी जगह स्मार्टफोन्स आ गए हैं, है ना, दिस टाइप ऑफ स्मार्टफोन। मोबाइल फोन्स आर नाउ यूज बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह, not only in India, and they are used for emailing, web browsing, video recording, video chatting and taking pictures। जैसे अब मैं अभी यहाँ पर आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए यूज़फुल है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इट इज़ बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, जितने लोग मुझे सुनेंगे देखेंगे वो एक कम्युनिकेशन होगा मेरा उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ, है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो वे ऑफ कम्युनिकेशन। देन आप ईमेल सेंड करते हो, आप वेबसाइट देखते हो बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग आप इसमें करते हो, वीडियो कॉल्स करते हैं, चैटिंग करते हैं, पिक्चर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ मोबाइल फ़ोन के थ्रू हमारी होती है। देन वी हैव कंप्यूटर्स। कंप्यूटर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, चाहे वो नर्सरी क्लास का बच्चा हो, केजी क्लास का बच्चा हो, या ऑफिस जाने वाला कोई पर्सन हो, है ना। तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। देयर हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस चेंज इन कंप्यूटर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंप्यूटर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपने इसके बारे में कंप्यूटर का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें पढ़ लिया होगा, है ना, किसने बनाया था, कैसा था, वगैरह वगैरह। तो एक चीज़ मैं बताऊंगी आपको कि कंप्यूटर्स जो वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है डेस्कटॉप, आप सब स्कूल में इस पे काम करते होंगे, है ना, कंप्यूटर के पीरियड में प्रैक्टिकल्स करते होंगे। और दूसरा है लैपटॉप, जो हमारे घर में होता है। आजकल घरों में हम कंप्यूटर्स की जगह लैपटॉप लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हैंडी होता है, वी कैन टेक इट एनीवेयर। तो ये हैंडी होता है और इजी टू यूज़ होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये बहुत कॉमन है। और हम ये कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स किस लिए यूज़ करते हैं? हम इसको यूज़ करते हैं एजुकेशन फील्ड में, है ना, बच्चों को सिखाने के लिए। देन इसको यूज़ किया जाता है बिजनेस सेक्टर में, बड़े बड़े जो ऑफिसेज होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, तो उनका सारा काम कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। देन जो बैंकिंग सर्विसेज होती है आजकल, जो मनी का ट्रांसफ़र होता है वगैरह, वो सब ऑनलाइन हो गया। आप खुद भी इसके बारे में जानते होंगे, आपके घर में भी ये चीज़ें होती होंगी। तो इस तरह से कंप्यूटर और इंटरनेट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एंड इट हैज़ रिड्यूस द गैप बिटवीन द विलेजेस एंड सिटीज़ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसकी वजह से विलेजेस और सिटीज़ के बीच का जो गैप था वो बहुत कम हो गया। विलेजर्स कैन नाउ ईजिली कम्युनिकेट विद द सिटीज़। जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स इन इंडिया हैव इजी एक्सेस टू अ डेली वेदर रिपोर्ट। अब जैसे आप देख सकते हो पिक्चर यहाँ पर कि एक फार्मर है, उसके हाथ में लैपटॉप है एंड ही इज़ सिटिंग इन हिज फार्म। तो लैपटॉप के ज़रिए वो बहुत सारी जानकारी ले सकता है, जैसे कि हाउ विल बी द वेदर कैसा होगा, देन किस तरह के फर्टिलाइजर्स हमें यूज़ करना है, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, सेल प्राइस जो होती है क्रॉप्स की वो कैसी है, और क्रॉप्स के जो ऊपर डिसीजेज आते हैं, है ना, जो बीमारियां होती है प्लांट्स में, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये इस तरह की बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ देयर इन द कंप्यूटर। तो फार्मर जो हैं दे कैन यूज़ दिस लैपटॉप्स कंप्यूटर्स फ्रॉम देयर फार्म्स। उनके विलेजेस में भी इंटरनेट कनेक्शन होता है, तो वहाँ पर ये सारे फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। Nowadays there are various websites from where people can purchase different products। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आजकल हमें इजीली वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं। बस आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन पे करना है, और वो चीज़ आपके घर तक पहुंच जाती है कुछ दिनों में।
है ना। तो दिस हैज़ सेव्ड पीपल्स टाइम एंड एनर्जी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसकी वजह से क्या हो गया कि लोगों का टाइम भी बच जाता है और एनर्जी भी बच जाती है ना। तो इसको बोलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग में हम कपड़े, परफ्यूम्स, देन ग्रॉसरी का जो सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, फर्नीचर होते हैं, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन से एक्सचेंज शॉपिंग कर सकते हो इसकी, है ना। अगर आपको कुछ सेल करना है तो भी आप इस पर कर सकते हो। ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपने सामान का फ़ोटो अपलोड कर दो तो आपको वहाँ पर कस्टमर मिल जाएगा। तो ये शॉपिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। द इंटरनेट इज़ कॉल्ड द इंफॉर्मेशन हाईवे। इसको इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है। वी कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स एंड गेट इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन सेकेंड्स बाय यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से हम हर कोई इन्फॉर्मेशन हमें सेकेंड्स में मिल जाती है। हम इससे ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, जो कि ईमेल का जीमेल का जो लोगो है वो अभी आपके स्क्रीन पर है। और सबने आपने इसको यूज़ किया होगा जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, है ना, ड्यूरिंग द कोरोना टाइम में। तो उस टाइम ईमेल्स हो गए, ऑनलाइन टीचिंग हो गया, ऑनलाइन वीडियोस वगैरह, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा क्योंकि उस टाइम बच्चे घर में रह के ही पढ़ते थे। तो उस टाइम कंप्यूटर्स और इंटरनेट्स, मोबाइल, इन सब ने हमारी बहुत हेल्प की थी। नाउ वी हैव मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है? इट इज़ अ मीन्स ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। ये एक पब्लिक कम्युनिकेशन होता है। जो पर्सनल कम्युनिकेशन हमने पहले पढ़ा, ये वैसा नहीं है। इसमें एक साथ बहुत लोगों को मैसेज पहुंचता है और इसीलिए उसको बोलते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। इट रीचेज द मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। एक ही समय पर सबके घर में एक साथ न्यूज़पेपर आता है, सबके घर में एक साथ ब्रेकिंग न्यूज़ आती है टीवी के ऊपर, है ना। रेडियो, देन न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, फिल्म्स, ये सारे कॉमन मीन्स है मास कम्युनिकेशन के। इनके जरिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है रेडियो। इस तरह का रेडियो अगर किसी के घर में है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब उनके घर में उनके दादाजी या उनके पेरेंट्स जो है वो या तो इसके ऊपर न्यूज़ सुनते थे या फिर सॉन्ग सुनते थे। कई घरों में अभी भी इस तरह के रेडियोज़ यूज़ किए जाते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग बिगेन इन इंडिया विद द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइवेट रेडियो सर्विस इन मद्रास। मद्रास को अब चेन्नई कहते हैं, है ना। तो वहाँ पर ये फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था। कहाँ पर? मद्रास में प्राइवेट रेडियो सर्विस शुरू हुआ था इन 1924। दिस वॉज लेटर नेम्ड एज ऑल इंडिया रेडियो, AIR, ऑल इंडिया रेडियो। यू कैन सी द पिक्चर हियर। ये इसका ऑफिस है जो न्यू दिल्ली में है, ऑल इंडिया रेडियो, न्यू दिल्ली। रेडियो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम भी रेडियो ने बहुत हेल्प की थी। और उस टाइम जो लोगों तक मैसेज पहुंचाना था, जैसे गांधी जी जो थे उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है हर घर तक पहुंचा था इंडिया के थ्रू दिस रेडियो के थ्रू ये पहुंचा था और बहुत बड़ा इसको रिस्पांस मिला था। द टास्क ऑफ एयर वॉज टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। और इंडियन जो ऑल इंडिया रेडियो जो है इंडिया का, उसका एक मेन टास्क है टू प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। और आज हम देखते हैं कि AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो जो है वो बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स लाता है और वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। मतलब रीजनल लैंग्वेज मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया की जो लैंग्वेज होते हैं, जैसे राजस्थान में हिंदी और राजस्थानी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, केरल में जाओगे तो आप वहाँ पर मलयालम बोली जाती है। तो रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स होते हैं तो वो हेल्पफुल होते हैं अपने अपने रीजन के लिए, है ना। तो इसके भी अलग अलग चैनल्स होते हैं जिनको हमें रेडियो में सेट करना होता है। तो इससे क्या होता है कि एक इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग और ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ पीपल, लोगों को एक साथ लाने के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रेडियो। आजकल FM रेडियो भी हम बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत सारे FM रेडियो के चैनल्स हैं, है ना। देयर आर नंबर ऑफ चैनल्स विच प्ले बोथ रीजनल एंड इंटरनेशनल म्यूजिक। ये हमें रीजनल म्यूजिक भी सुनाते हैं, इंटरनेशनल म्यूजिक भी सुनाते हैं, बॉलीवुड म्यूजिक भी सुनाते हैं। हर तरह का म्यूजिक आपको इस पर सुनने को मिल जाएगा। और यहाँ पर
बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स भी आती हैं. देर आर मेनी एडवर्टीजमेंट्स दैट आर एयर्ड ऑन द रेडियो विच स्प्रेड इंफॉर्मेशन एंड सोशल अवेयरनेस. अब आपका अगर कोई प्रोडक्ट है तो आपको उसको लोगों तक पहुंचाना है कि भाई हमारी ये प्रोडक्ट है. तो आपकी अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई टूथपेस्ट है, जैसे हम मान के चले कोलगेट है, तो उसका ऐड जब तक लोगों के पास नहीं पहुंचेगा वो उसको नहीं खरीदेंगे. जब तक उस कोलगेट के बारे में या कोई भी XYZ जो टूथपेस्ट है उसके बारे में अगर आप कोई अच्छी बातें नहीं बताओगे लोगों को, तब तक वो नहीं खरीदेंगे, है ना. तो एडवर्टीजमेंट बहुत ज़रूरी होता है और ये सब पॉसिबल है ऑन दिस मास मीडिया. मास मीडिया में ये बहुत अच्छे से काम करता है. तो रेडियो एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए कम्युनिकेशन का मीन्स है. इसी तरह से जो सोशल अवेयरनेस होता है उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है. देन वी हैव न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स. विलियम बोल्ट्स, हु वॉज एन ऑफिसर इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. विलियम बोल्ट्स जो थे, यू कैन सी द पिक्चर हियर, है ना. दिस इज द पिक्चर ऑफ विलियम बोल्ट्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, ऑफिसर थे वहाँ पर. ही अनाउंस्ड अ हैंड रिटन न्यूज़पेपर इन 1776. 1776 में उन्होंने फर्स्ट हैंड रिटन न्यूज़पेपर अपना अनाउंस किया था. यू कैन सी हियर इंडियाज़ फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड. और जनवरी 29, 1780 में एक फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था इंडिया में जिसका नाम था बंगाल गैजेट. एंड इट वाज अ वीकली न्यूज़पेपर. ये वीक में एक ही बार आता था. एंड इट वाज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी. यू कैन सी द पिक्चर हियर. ये पिक्चर है उनकी, जेम्स ऑगस्टस हिकी. और इन्होंने ये फर्स्ट पेपर वहाँ से स्टार्ट किया था. ही वॉज द प्रिंटर बाय प्रोफेशन. ये बाय प्रोफेशन प्रिंटर थे. एंड द प्रिंट मीडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस देन. और तब से हम प्रिंटिंग जो है वो यूज़ करते हैं. यू कैन रीड हियर, इसके नीचे लिखा हुआ है, टुडे बंगाल गैजेट द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज पब्लिश्ड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी इन 1780. दिस 2-sheet English weekly also went by the name Calcutta General Advertiser. Hickey called of Indian press freely wrote against the British Raj rule. As a result, his printing press was seized and Bengal Gazette shut down on March 1782. मार्च 1782 में इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि उनको ब्रिटिश जो रूल था उस समय, तो उनको लगा कि ये जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है, मतलब ब्रिटिशों के लिए अच्छा नहीं है कि इस तरह से लोगों में अवेयरनेस आए और उनको हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में पता चले. तो इसको बंद कर दिया था मार्च 1782 में. टुडे न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इन ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस. अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रिंट किया जाता है न्यूज़पेपर. एंड कैन ऑल्सो बी रीड ऑनलाइन. ऑनलाइन में ही हम इसको पढ़ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ई पेपर. They carry both national and international news, information, advertisements, and reach a large number of people. Many newspapers, like you can see here, The Times of India, The Economic Times, The Hindu, The Telegraph, The Hindustan Times, ये सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं. ये सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे. देन रीजनल में है पत्रिका दिव्य भास्कर, जो कि गुजरात का है, आप देख सकते हो, है ना. यहाँ पर आप नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ इस तरह के एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हो. देन हियर यू कैन सी अमर उजाला, महाराष्ट्र टाइम्स, है ना, ये रीजनल पेपर्स हैं. देयर आर वेरियस मैगजीन्स दैट फोकस ऑन वेरियस टॉपिक्स लाइक हेल्थ, कुकिंग, सिनेमा, ब्यूटी, फैशन, बिजनेस, पॉलिटिक्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक्सेट्रा. बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स हम देखते हैं. अगर आप शॉप पे जाओ और देखो तो वैरायटी ऑफ मैगजीन्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और वो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर होते हैं. जैसे हेल्थ मैगजीन होता है, उसमें हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होंगी जो आप पढ़ सकते हो. कुकिंग में रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी. सिनेमा में आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा. ब्यूटी, फैशन, बिजनेस, पॉलिटिक्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इन सब के लिए आजकल मैगजीन्स अवेलेबल हैं. जो मैगजीन जो है वो या तो वीकली आते हैं या फिर 15 डेज़ में आता है या फिर मंथली आता है
है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के उनके पैटर्न्स होते हैं। और जो इंडिया में जो पॉपुलर मैगजीन्स है वो है इंडिया टुडे, यू कैन सी द पिक्चर हियर, ये इंडिया टुडे की पिक्चर है नीचे। देन यू कैन सी हियर इंडिया टुडे, ये पॉपुलर मैगजीन है। फिल्म फेयर, साइंस क्रॉनिकल्स, कंपटीशन सक्सेस, ये कुछ पॉपुलर मैगजीन्स है जो इंडिया में मिलते हैं। देन दीज आर जर्नल्स। जर्नल्स क्या होते हैं? दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एजुकेशन, एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेस एक्सेट्रा। तो ये जर्नल जो होते हैं वो आपको एक पर्टिकुलर फील्ड की इंफॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं। जैसे यू कैन सी हियर द एग्जाम्पल, दिस वन इज इंडियन जर्नल ऑफ फंडामेंटल एंड अप्लाइड लाइफ साइंसेस। जो लाइफ साइंसेस होता है मीन्स जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स का स्टडी होता है ना, तो उसके बारे में आपको इसमें जानकारी मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये दूसरा जो है इट इज़ इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल केस रिपोर्ट्स, ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, मेडिकल साइंस से ये रिलेटेड है। तो इस तरह के जर्नल आपको देखने को मिल जाएंगे, पढ़ने को मिल जाएंगे। देन वी हैव टेलीविज़न। टेलीविज़न वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1959। 1959 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। ऑन 15 सितंबर 1959 द दिल्ली टेलीविज़न सेंटर वेंट ऑन एयर फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर के लिए ही इसका ब्रॉडकास्ट हुआ था। और 3 days अ वीक, एक वीक में 3 days के लिए ये होता था। एंड इट वॉज इनाग्रेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था। After 13 years, in 1972, the second television station was started in Mumbai. Earlier, the transmission was in black and white. पहले ट्रांसमिशन जो होता था वो ब्लैक एंड वाइट में होता था। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो फर्स्ट टेलीविज़न जो बना था वो कुछ इस तरह से था। और नीचे आप देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। उस टाइम पिक्चर्स भी ब्लैक एंड, फोटोज़ भी ब्लैक एंड वाइट होती थी और टीवी भी ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन में आता था। सो यू कैन सी हियर टाइमलाइन ऑफ टेलीविज़न। मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में आजकल इस तरह के टीवी होते होंगे, है ना। आजकल फ्लैट टीवीज़ आते हैं, लाइक दिस फ्लैट स्क्रीन होता है जो डायरेक्ट दीवार पे हम लगा सकते हैं, है ना। पहले बड़े बड़े बॉक्सेस के साथ वो टेलीविज़न आते थे, उनके लिए आगे शटर भी होते थे जो बंद कर सकते थे। देन इसके लिए एंटेना लगाना पड़ता था। आजकल एंटेना की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है टेलीविज़न में। तो कलर टेलीविज़न जो था वो स्टार्ट हुआ था 1982 में, जब एशियन गेम्स थे। पहले इस तरह की स्क्रीन आपको दिखती थी ब्लैक एंड वाइट, और उसके बाद 1982 में इस तरह के स्क्रीन वाले टीवीज़ जो है वो स्टार्ट हुए, जिसकी कलर स्क्रीन, आपको कलर पिक्चर उसमें देखने को मिलते थे। टुडे ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वॉचेस टेलीविज़न प्रोग्राम्स, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, विच कवर न्यूज़, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड मेनी मोर प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स आप इसके ऊपर देख सकते हो, टेलीविज़न के ऊपर एडवर्टीजमेंट भी आप देख सकते हो। देयर आर वेरियस एडवर्टीजमेंट्स दैट आर एयर्ड ऑन टेलीविज़न चैनल्स। जब भी हम कोई सीरियल वगैरह देखने के लिए बैठते हैं टीवी के सामने, तो बीच बीच में एड्स आती है ना। तो ये एक कम्युनिकेशन का वे है, एडवर्टीजमेंट। दीज एडवर्टीजमेंट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेरियस प्रोडक्ट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में गोल्ड स्पॉट जो कि एक ड्रिंक है, यहाँ पर ये कुकर का ऐड है ना। नीचे भी आप देख सकते हैं ये MDH मसाले का ऐड है, ये पान पराग का ऐड है, ये रसना का ऐड है। तो इस तरह से ये लिज्जत पापड़ का ऐड है। तो इस तरह से बहुत सारे एड्स पहले भी आते थे और अभी भी आते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट्स का पब्लिसिटी के लिए ऐड किया जाता है इसमें। दे ऑल्सो शो कैंपेन्स कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। जो गवर्नमेंट कैंपेन्स होते हैं जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हो गया, देन हेल्थ कैंपेन जैसे कि आयुष्मान भव पोर्टल जो है इसकी ऐड भी आती है। देन एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड के लिए जो एजुकेशन कैंपेन है, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। तो इस तरह के जो एडवर्टीजमेंट है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो भी टीवी पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं। देन वी हैव सिनेमा। बिफोर सिनेमा बिकेम पॉपुलर इन इंडिया, थिएटर वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। पहले इंडिया में
सिनेमा नहीं था, थिएटर हुआ करता था। थिएटर मीन्स लाइव परफॉर्मेंसेस वहाँ पर होते थे, जैसे प्लेज वगैरह होते हैं, है ना, नाटक जिसको हम बोलते हैं, तो वो हुआ करते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स हुआ करते थे, तो वो थिएटर्स में होते थे। इसमें स्क्रीन नहीं होता था, लाइव परफॉर्मेंसेस होते थे। तो उसमें म्यूजिकल ड्रामाज शोज होते थे, लाइक रामलीला, रासलीला, नौटंकी, जत्रा, ये सब रीजनल लैंग्वेजेस में होते थे। और कुछ जो पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स होते थे वो भी उनके परफॉर्मेंसेस यहाँ पर होते थे। उसके बाद आए सिनेमा। सिनेमा के लिए भी थिएटर बनने लगे, और जो फर्स्ट इंडियन साइलेंट फीचर फिल्म थी, फर्स्ट जो सिनेमा थी यानी कि फीचर फिल्म थी इंडिया में, वो साइलेंट थी, बिना आवाज़ के, ओनली पिक्चर्स उसमें होते थे, तो वो था राजा हरिश्चंद्र। ये फर्स्ट फिल्म थी जो साइलेंट फिल्म थी, और इसको बनाया था, इट वॉज मेड बाय दादा साहेब फाल्के। यू कैन सी द पिक्चर हियर, दादा साहेब फाल्के, एंड इट वॉज रिलीज इन 1913। 1913 में इसको इंडिया में रिलीज़ किया गया था, मतलब पब्लिक के लिए उसको दिखाया गया था। द फर्स्ट इंडियन टॉकी फिल्म मतलब जिसमें आवाज़ थी, इट वॉज आलम आरा। ये उसका पोस्टर है, आलम आरा, 1931 में ये। Films not only provide entertainment but are also a medium to spread social messages and create awareness in the society. Cinema is an art form and music is Indian cinema's greatest strength. Every year more than 700 films are made. इंडिया में हर साल 700 से ज़्यादा फिल्म्स बनती है, और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं करती है, बट ये एक सोशल अवेयरनेस को क्रिएट करती है सोसाइटी के अंदर, सोशल मैसेज को स्प्रेड करती है। ऐसी बहुत सारी फिल्में आई हैं जो सोशल मैसेज हमें देती है। फॉर एग्जांपल तारे ज़मीन पर आपने देखी होगी, छपाक एक मूवी आई थी, वो भी आपने देखी होगी, टॉयलेट हो गया, हिंदी मीडियम हो गया, ये कुछ ऐसी मूवीज़ हैं, ऐसी फिल्म हैं जिन्होंने सोशल मैसेज दिए हैं लोगों को। नाउ डेज फिल्म्स आर रिलीज ऑनलाइन। आजकल फिल्म जो है वो ऑनलाइन रिलीज होती हैं, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड इट हैज़ अलाउड पीपल टू वॉच देम फ्रॉम द कम्फर्ट्स ऑफ देयर होम। थिएटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर पे ही फिल्में देखने को मिलती है। आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, तब आप वो फिल्में घर पे देख सकते हो, है ना। तो इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, शो टाइम, और फूबो टीवी, और HBO नाउ, डायरेक्ट टीवी नाउ, स्लिंग, प्ले स्टेशन, ये सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर फिल्मों का ऑनलाइन रिलीज़ होता है। तो बच्चों, हमने ये चैप्टर यहाँ पर पूरा पढ़ लिया है। आप अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना है। अगर कोई वर्ड या कोई टॉपिक आपको इसमें से समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास टाइमली पहुँच जाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके, so till then, take care. Bye bye.